नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरबा, गोटेगांव और सागर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे कोरबा की, जहां ग्रामीणों को चिलचिलाती गर्मी में पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन के जरिए सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों के घरों तक साफ और स्वच्छ पानी पहुंचे, लेकिन सरकारी सिस्टम के आगे ये योजना भी कई जगहों पर लाचार नजर आ रही है। ऐसी ही तस्वीर कोरबा के ग्रामीण अंचल से नजर आई, जहां ग्रामीण आज भी अपनी प्यास बुझाने के लिए छोटी सी बावड़ी पर निर्भर हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरबा जिले के ग्रामीण अंचल में विकास की बातें झूठी साबित हो रही हैं। वनांचल क्षेत्रों में जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जिले के पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत रेंगनिया का आश्रित ग्राम ठेहाई भाटा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण इस क्षेत्र में ग्रामीण आज भी छोटी सी बावड़ी का पानी पीने को मजबूर हैं। वर्षों से रेंगनिया ग्राम का ठेहाई भाटा मोहल्ला पानी समेत कई मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ठेहाई भाटा की महिलाएं, पुरुष जो कि अपने और परिवार की प्यास बुझाने के लिए 1.5 किलोमीटर जंगल के रास्ते बावड़ी से पानी ले जा रहे हैं, जिन्होंने बताया कि ये समस्या लगभग 30 वर्षों से बनी हुई है, लेकिन आज तक उनकी किसी ने खबर नहीं ली। का समस्या रहेगा, हम लोग कुछ नहीं है, पानी की समस्या है। जियन खान मऊहा तेंदुआ रोड नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं आए, कोई लजार जुड़े लेगा थान दुख विपत पारी से खांसी खोकी है, गाड़ी मांगा था गाड़ी नहीं आए, अब रोड भी ना कहाँ ले आए जंगल में। हम बोले वाला ही तो डरे मानी आए, यहाँ हाथी के क्षेत्र है, यहाँ भालुआ, यहाँ बेंदरा, यहाँ सब जाए। अब एक 20 साल हुआ थे सरपंच मन कथन तो हाव कथे, बाकी चुनाव के टाइम में कथे, बाकी बहुत जीत छोड़ देते डाय घलाए नहीं। तब वो कई बार कहन बताएं तब ता कबो जंगल भूमि हवन नदिया ले पीथन और नहीं तो सोरगन कोर लेन झरिया में 10-12 घर के तारीख करथन बस एक बारी तब का सकले सरपंच मन कब और कोई लंग सरकार गांधो चोदू बने तब बन कुछ करबो का करबो। पानी की समस्या ना दहो, कई कुआं कोड़ दहो, कई घर में पानी पहुंच दहो, घर में बिजली लाइन दहो, इतना तक कही थी तो ठेक ठेक के चोदू बने के बिठाया दिशा हमला नहीं सही बात है कि नहीं। लेकिन हमारे जन खान तो ठीक है, हमारी समस्या पानी के हमरा दुख है। हाँ, पानी के भारी दुख है। एक कोस ले अब खोजल पार है ना झरिया भीतर, वही ले पीछा ना अब मोहल्ला में तो आए नहीं सके। अब टेम ले भी टेम दिन दोपहर से आ जाते, कहाँ दिन दोपहर के बाद नहीं आ सके मन ना, यहाँ झरिया में कहाँ ले आ पानी। समस्या और के है दादा हो हमला पानी के। गांव के लोग पानी के साथ साथ आंगनबाड़ी, स्कूल, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। इस गांव में सड़क न होने के कारण एम्बुलेंस ठेहाई भाटा तक नहीं पहुंच पाती और ग्रामीण घाट से मरीजों को मुख्य मार्ग तक ले जाते हैं। हालांकि अब ग्रामीणों ने जल्द ही व्यवस्था में सुधार की मांग की है। जिला मुख्यालय कोरबा के साथ साथ पौड़ी कोड़ा ब्लॉक का लगभग ब्लॉक मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है ग्राम रिंगनिया। रिंगनिया की आश्रित बस्ती है ठेहाई भाटा और यहाँ पे निश्चित तौर पे पानी की जो समस्या है अभी से ये विकराल रूप ले रही है। यहाँ के सरपंच सचिव बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खमियाजा इन ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ देख सकते हैं ग्रामीण अपना पानी लेने के लिए किस प्रकार यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और यही जो बावली है, एक बावली का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि अभी तो सब एक साथ आए हुए हैं। अगर भीषण और गर्मी बढ़ेगी तो इनको इसी बावली से बूंद बूंद करके पानी को इकट्ठा करना पड़ेगा। और इस चारों तरफ पूरा पहाड़ से ढका हुआ है, चारों तरफ पहाड़ी है, जंगल है, जंगली जानवर का भी यहाँ पे भय बना रहता है। निश्चित तौर पे हाथी प्रभावित क्षेत्र है। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस प्रकार यहाँ पे जिला प्रशासन के जो दावे हैं
नल जल योजना घर तक पहुंचाने की जो बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब भी कागज पे खोखले साबित हो रहे हैं। सिर्फ कागज पे ही ये दावे नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बहुत बड़ी चूक नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो नल जल की जो बात कर रहे हैं, नल जल तो यहाँ पे दूर दूर तक पहुंचे नहीं, न ही यहाँ पे आंगनबाड़ी है, न ही स्कूल है। यहाँ के बच्चे उम्र 10 से 12 साल हो गए, लेकिन स्कूल की शक्ल नहीं देख पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन कर सकते हैं, या ये अपने जो जनप्रतिनिधि है उनकी लापरवाही है, ब्लॉक स्तर के अधिकारी है उनकी लापरवाही है। जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी इनकी जरा सा भी सूद लेने के लिए गांव तक आना मुनासिब नहीं समझते। यहाँ तक कि अगर इनकी तबीयत खराब हो जाती है किसी को, तो यहाँ तक वाहन भी नहीं पहुंच पाएगी। ये घनघोर जंगल के बीच में बसे हुए हैं। लेकिन देखा जा सकता है जो ब्लॉक मुख्यालय महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन कोई भी अधिकारी आज तक यहाँ पहुंचने या यहाँ पे स्थिति वास्तविक स्थिति जानने के लिए नहीं पहुंचे हैं। चंद्र कुमार श्रीवास, अनादि टीवी, कोरबा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर चिलचिलाती धूप में पानी के लिए मजबूर हैं ये तमाम ग्रामीण। कई किलोमीटर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि कैसे एक छोटी सी बावड़ी के ऊपर ये पूरे ग्रामीण निर्भर हैं। जल संकट यहाँ पर है और लगातार अब ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए कोरबा से संवाददाता चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, सीधा आपके पास आते हुए पूरी समस्या को लेकर जानकारी दीजिए ना। हालांकि हमने तस्वीरें दिखाई हैं और जो ग्रामीणों का कहना था वो भी दर्शकों को सुनाया कि किस तरह से यहाँ पर जो जल संकट है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो क्या कुछ और समस्याएं हैं इस पूरे गांव में? जी ऋषिका, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला के पाली थाना खार पुड़ीपोड़ा मुख्यालय का मामला है। ये रिंगनिया ग्राम का, वहाँ पे आश्रित ग्राम है ठियाई भाटा। और निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है कि पुड़ीपोड़ा ब्लॉक में 114 ग्राम पंचायतें आती हैं और निरंतर यहाँ पे विकास कार्य की जो बातें करते हैं, यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि विकास कार्य तो जीरो है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे नल जल की अगर बात करें तो नल जल योजना सिर्फ पर यहाँ पे कागजों में देखने के लिए मिल रही है, जमीनी स्तर पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा ऋषिका कि जब हम इस ग्राम में पहुंचे तो इस ग्राम में बताया गया कि यहाँ पे लगभग 2 साल पहले अभी सोलर सिस्टम से लाइट का व्यवस्था हुआ है, लेकिन अभी तक उस गाँव में बिजली नहीं पहुंची है। और एक हैंड पंप जो वन विभाग के द्वारा खोदा गया, लेकिन वहां पे पूरा लाल पानी निकलता है जो पीने योग्य नहीं, लेकिन मजबूरी में आदमी उसमें नहाने वहाने या मवेशी के लिए उपयोग कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि ठियाई भाटा में जो बावली है उस बावली से जो है कि पूरे बस्ती वाले जो है अपना जो है काम कर रहे हैं, वहां पे जीवन निर्वाह करने के लिए पानी का उपयोग कर रहे हैं। और आने वाले भीषण गर्मी जो होगी, मई और जून की जो गर्मी होगी, तो वो बावली भी पूरी तरह सूख जाती है। ग्रामीणों ने ये बताया कि सूख जाती है और दिन भर उसमें पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है, या तो फिर वहां से हसदेव बांध पे जो पानी है बांगो डैम का, उसके लिए कम से कम 4 से 5 किलोमीटर उनको पैदल जाना पड़ता है, तब उनको जो पानी जो है मुहैया हो पाता है। और निश्चित तौर पर हमें देखा जा सकता है इसका कि पानी की जो समस्या है इस गाँव में बहुत ही गंभीर है। लेकिन यहाँ पे ये भी बात सामने आई कि जितने भी पुड़ीपोड़ा ब्लॉक में जो सीओ आए, जनपद सीओ आए, लेकिन उन्होंने अभी तक क्षेत्र में कोई दौरा नहीं किए हैं, न ही वहां पे कोई जाना मुनासिब समझते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो विकास कार्य की जो दावे हैं बिल्कुल खोखले हैं, भले करोड़ों रुपए अरबों रुपए। बिल्कुल चंद्र कुमार, जिस तरह से आप बता रहे हैं, देखिए दावे खोखले हैं, वो तस्वीरें ही बता रही हैं कि किस तरह से वादे तो किए जाते हैं, दावे तो किए जाते हैं, लेकिन धरातल की तस्वीरें कुछ और ही होती हैं। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि कितने लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है और क्या अभी तक ग्रामीणों की ओर से शिकायत की गई है, और अगर की गई है तो क्या आश्वासन इन लोगों को दिया गया है? जिससे मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, जनपद सीओ तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनके जो प्रतिनिधि है सरपंच है, सरपंच तक ही अपनी जो बातें हैं उनको रखते हैं। बात सरपंच ने यह भी आश्वासन दिया था कि हम इस गांव में नल की जो व्यवस्था करा देंगे, बिजली की व्यवस्था करा देंगे, सड़कें बनवा देंगे, लेकिन सिर्फ क्या अपना वोट बैंक लेने तक ही सीमित रहे हैं। लेकिन सरपंच से जब हमने इस विषय में बात किया तो सरपंच ने पिछले पंचवर्षीय में भी ये हवाला दिया था कि दो वर्ष जो है कोरोना काल में निपट गया, 3 वर्षों में मैं विकास कार्य नहीं कर पाया, लेकिन अभी इस पंचवर्षीय में मेरे को जनता जो दोबारा मौका दिया है, मैं अभी जो मूलभूत जो समस्या है बिजली, सड़क, पानी की, मैं उनको निरंतर मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। इस विषय में हमने पीएचई विभाग के अधिकारी से भी बात की, पवन कुमार उरांव से, तो उन्होंने भी कहा कि अभी मैं जिले में अभी नया पदस्थ हुआ हूँ, लेकिन मेरे को अभी ये नहीं पता कि गाँव कहाँ पे है।
लेकिन आपके माध्यम मेरे को जो जानकारी मिल रही है, मैं बिल्कुल अपनी टीम को भेजूंगा और वहां नल जल की जो सुविधा नहीं है, मैं उसको वहां तक पहुंचवाने का प्रयास करूंगा। जी बिल्कुल चंद्र कुमार, अब देखना ये होगा कि क्या ये समस्या वहां तक पहुंच पाती है और ग्रामीण जिस तरह से पानी के लिए तरस रहे हैं, क्या इनके समस्या का समाधान जल्द ही हो पाता है, क्योंकि अब बेहद गंभीर ये समस्या होने जा रही है। छोटी सी पावड़ी के ऊपर पूरा गांव निर्भर है और फिर अब अभी क्योंकि शुरुआत है और आगे आने वाले महीनों में हालात इससे ज्यादा और खराब हो सकते हैं, इसलिए जरूरत है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें कोरबा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जल की आस में ग्रामीण निराश तो हैं, लेकिन ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि कब तक इस समस्या का समाधान हो पाता है। और चलिए अब बात करेंगे गोटी गांव की, जहां किसान बिजली की समस्या से परेशान हैं। गोटी गांव में 10 गांव के किसान बिजली की समस्या से परेशान हैं और इसी कड़ी में 10 गांव के किसान बिजली की समस्याओं को लेकर विद्युत कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिजली की समस्या के समाधान करने की मांग की। मामला विद्युत सब स्टेशन लाटगांव क्षेत्र का है। किसानों का कहना है कि 10 घंटे की बिजली आपूर्ति से केवल 3 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जिससे खेती किसानी पर भी असर पड़ रहा है। फिलहाल किसानों का और क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। और हमारी जो 10 घंटा बिजली है, 10 घंटे बिजली की जगह 3 घंटा 3.5 घंटा बिजली मिलती है, उसमें भी ट्रप करती है। और ये सब समस्याएं लेके हम लोग की मूंग उड़द की फसल सूख रही है, समय पे पानी नहीं मिल रहा। और सुबह जो 5 बजे की जो लाइट रहती है आने की, वो 6, 6:30, 7, 8 बजे, कभी कभी 2, 3 घंटे गोल रहती है। तो फसलें सूख रही, वो समस्या लेके हम गोटे गांव आए। गोटे गांव में अधिकारियों से यहाँ आके मिलना सोचा तो वो यहाँ से नदारा थे, यहाँ पे ऑफिस में नहीं है। फोन लगा रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, और फोन लगाने के बाद में उनने स्विच स्टॉप कर लिया। समस्या क्या है, बिजली हमारे जो लाखनऊ मीटर से 10-12 गाँव है, वहाँ पे हमेशा वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। जो निर्धारित समय से 10 घंटे लाइट मिलनी चाहिए, वो उसमें से कटौती हो रही है और 2-3 घंटे लाइट मिल पा रही है। तो सभी किसान वर्ग परेशान है। फसलों को क्या नुकसान हो रहा है? फसलों को जब सिंचाई नहीं होगी तो पूरा नुकसान है। 2 घंटे में कितनी सिंचाई होगी? 2-3 घंटे में। तो किसान विद्युत कार्यालय पहुंचे और लगातार उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है। 10 गांव के किसान, 1 या 2 गांव के नहीं, 10 गांव के किसान पहुंचे हैं और लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिजली की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी कड़ी में 10 गांव के किसान बिजली की समस्या को लेकर विद्युत कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। उनकी तरफ से ये कहा गया कि लगातार उनकी तरफ से शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उनकी शिकायत पे नहीं की गई है। साथ ही विद्युत कार्यालय जब वो पहुंचते हैं तो कभी कभार अधिकारी उन्हें नहीं मिलते हैं, फोन पर बात करने की कोशिश की जाती है तो फोन पर जवाब नहीं दिया जाता है। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 10 घंटे की टाइमिंग है, लेकिन 3-3.5 घंटे ही बिजली मिलती है और फिर उसके बाद भी उसमें से भी कटौती हो जाती है, जिससे फसलों पर खासकर असर पड़ रहा है। किसानों को ज्यादातर परेशानी हो रही है। बिजली की समस्या के समाधान करने की मांग अब लगातार उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक इस समस्या का समाधान होगा। विद्युत सब स्टेशन लाटगांव क्षेत्र का है। किसानों का यह कहना है कि 10 घंटे की बिजली आपूर्ति में से केवल 3 घंटे ही बिजली मिल रही है। अगर 10 घंटे बिजली मिलती तो हो सकता है इस तरह की समस्या ना होती, लेकिन जो 3 घंटे बिजली मिल रही है उसमें से भी कटौती हो रही है और इसका असर खेती किसानी पर लगातार इस लाटगांव में पड़ रहा है। हालांकि अब मांग लगातार की जा रही है और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। ये तस्वीरें आप देखिए,
जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ये सभी किसान हैं, विद्युत कार्यालय पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। हर बार शिकायत वो करते हैं, हर बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। 10 गांव में बिजली की समस्या है, 1 या 2 गांव में नहीं, यानी कि 10 गांव में बिजली की समस्या से खेती पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। दुष्प्रभाव खेती किसानी पर पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान इस समस्या का नहीं हो पाया है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे मनीष का। मनीष, 10 गांव के किसान परेशान है, 10 गांव में बिजली ना होने से खेती प्रभावित हो रही है, किसानी प्रभावित हो रही है, और क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं जो किसानों को आ रही हैं जिसको लेकर विद्युत कार्यालय किसान पहुंचे थे? और चलिए आप मनीष से शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है कोई तकनीकी समस्या के कारण, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां समस्या का समाधान करने की मांग की जा रही है। बिजली ना होने से किसान परेशान है, खेती किसानी प्रभावित हो रही है और सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। 10 गांव के किसान हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो विद्युत कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने शिकायत की बिजली को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर। उनकी तरफ से ये कहा गया कि 10 घंटे की टाइमिंग है, लेकिन 3 घंटे ही बिजली मिल रही है और उसमें से भी कटौती की जाती है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सागर की, जहां खरीदी केंद्र किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। सागर जिले के अधिकांश खरीदी केंद्र किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। दरअसल खरीदी केंद्र में बारदाना नहीं होने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से केंद्र में गेहूं की खरीदी नहीं हो पा रही है। अग्रिम स्वसहायता समूह सोनाधा खरीदी केंद्र में बीते 5 दिनों से किसान बारदाने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि उन्होंने कड़ी मशक्कत से पहली बारिश से फसल को सुरक्षित किया था, अब फिर से आसमान में बादल मंडरा रहे हैं और बारदाना नहीं होने से गेहूं का उपार्जन रुक गया है। तो भैया 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन से 6 दिन बारदाना ही उपलब्ध नहीं है। गेहूँ डाल दिए फुली में, देख ही रहे हो आप, भीग रहा है गेहूँ, एक बार बारिश से बचा ला है, आज फिर बदल हो रहे हैं, बारदाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब लापरवाही प्रशासन की है। कितनी गेहूँ ले आए उपार्जन के लिए? हम 150 क्विंटल। क्या समस्या जा रही उपार्जन में? बारदाना नहीं 5 दिन से। कितने दिन से नहीं है? 5-6 दिन हो गए। ये लापरवाही आप केंद्र प्रभारी की मानते हैं, किसकी मानते हैं? हम लापरवाही शासन की मानते हैं। साहब, आपका गेहूं की तौल हो रही क्या? नहीं, अभी नहीं। क्या कारण है? बारदाने की समस्या। कितने दिन से यहाँ पर बारदाना नहीं है? 4 से 5 दिन हो। आप इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? शासन की मानते हैं। ये जो सानोदा केंद्र है, आप यहाँ पर कितनी गेहूँ लाए हैं? यहाँ से 150 से 200 क्विंटल। तो अभी आपकी कितनी तौल हुई है? अभी बिल्कुल नहीं हुआ। तो सागर से ये तस्वीरें जहां बारदाना नहीं होने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारदाने की वजह से तौल नहीं हो पा रही है, लापरवाही के आरोप भी अब लग रहे हैं, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। ये कहा जा रहा है कि बीते 5 दिनों से यही हालात है, किसान गेहूं तो ला रहे हैं लेकिन तौल उसका नहीं हो पा रहा है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ सागर से संवाददाता एसएन पटेल जुड़ गए हैं। एसएन, जानकारी दीजिए, अन्नदाता लगातार परेशान है और किल्लत बताई जा रही है बारदाने की, कि उसकी वजह से ना तो तौल हो पा रहा है, ना तो ठीक ढंग से किसानों का जो गेहूं है उसकी जो खरीद फरोख्त की प्रक्रिया है वो हो पा रही है। क्या कुछ और अपडेट है इसको लेकर? जी देखिए ऋषि का, जो सागर जिले में केंद्र गेहूं उपार्जन के बनाए गए हैं, अधिकांश केंद्रों पर बारदाना नहीं है। किसान बारदाने का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 5 से 7 दिन बीत चुके हैं और किसानों तक अभी बारदाना नहीं पहुंचा है और केंद्र पर काफी परेशानियां बन रही हैं किसानों के लिए। यहाँ तक कि पहले किसान जो वहाँ केंद्रों पर पहुंच गए थे तो उनकी गेहूं एक बार भीग चुकी थी, और अगर दोबारा हम करें तो मौसम में अभी बदलाव हो रहा है और आकाश में बादल छाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब किसानों को इस वजह का डर है कि अब हमारी गेहूं की फसल दोबारा से ना भीग जाए।
हालांकि किसानों ने सीधा आरोप प्रशासन पर लगाया है कि इसमें केंद्र प्रभारियों की कहीं से कहीं तक लापरवाही किसान नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो शासन प्रशासन यहाँ सागर का है, यहाँ पर्याप्त बारदाना इन लोगों ने पहले से स्टॉक करके नहीं रखा है। और अभी हम सूत्रों की माने तो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 1 से 2 दिनों में लगभग सागर जिले के सभी केंद्रों पर बारदाना पहुंच जाएगा। जी ऋषिका। बिल्कुल एहसन पटेल, जैसे कि आपने कहा कि अभी ये कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में बारदाना पहुंच जाएगा सभी केंद्रों पर। अभी लगभग ऐसे कितने केंद्र हैं सागर में जहां पर इस तरह की परेशानी हो रही है, और इसकी वजह से क्या कुछ समस्या किसानों को हुई है? सिर्फ तोल को लेकर समस्याएं आ रही है या फिर अन्य कोई और भी समस्याएं किसानों को हो रही है? यहाँ देखिए, सागर के आधे से ज्यादा केंद्र जो चल रहे हैं उन पर बारदाना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें तो सागर जिले भर में 10 केंद्रों पर बारदाना उपलब्ध मिलेगा। जो उनके पास में पुराना स्टॉक था समिति प्रबंधकों के पास, उसी बारदाने में वो किसानों की गेहूं कहीं कहीं तौल रहे हैं। हालांकि बाकी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है और किसान इंतजार कर रहे हैं, वहां पर बारदाना अभी तक नहीं पहुंचा है। हमने आज ही जायजा लिया कुछ केंद्रों का, तो सभी जगह से यही सूचना मिली कि बारदाना नहीं है। जी ऋषिका। बिल्कुल, और एहसन, जैसे कि आपने कहा कि आधे से ज्यादा ऐसे केंद्र हैं जहां पर उस तरह की समस्याएं हैं, किसानों की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि इस वजह से उनको तोल नहीं हो पा रही, काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, रोजाना केंद्र के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में लापरवाही किसके सामने आ रही है? क्या इसको लेकर आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई बयान सामने आया या फिर कोई अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई हो, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? क्या कहा जा रहा है कि क्यों इस तरह की समस्याएं आई है? क्या पहले से इसको लेकर इंतजाम नहीं किए गए थे केंद्रों पर? देखिए ऋषिका, जो आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही अधिकारियों से हमने संपर्क किया है, लेकिन अधिकारी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ बाइट देने से इनकार कर रहे हैं। और फोन अगर से फोन लगाएं तो फोन 1 से 10 बार लगाते हैं, तो फोन यहाँ सागर के जो अधिकारी हैं वो रिसीव नहीं करते हैं। तो इस वजह से अधिकारी तो कुछ भी इस मामले में बताने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही कोई अभी तक ऐसी प्रतिक्रिया अधिकारियों की सामने आई है। जी बिल्कुल, ऐसे तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सागर से, जहां पर बारदाने का इंतजार किसान लगातार कर रहे हैं, लेकिन ना होने की वजह से काफी सारी समस्याएं हैं जिसका सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ना तो तोड़ उनके गेहूं की हो पा रही है, लगातार गेहूं वहां पर है। आधे से ज्यादा ऐसे केंद्र हैं सागर के खरीदी केंद्र जहां पर बारदाना नहीं है, और उस वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिल रही है कि अब 1 से 2 दिनों में बारदाने जो हैं वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे, और उसके बाद समस्या कुछ हद तक कम हो पाएगी। लेकिन बीते 5 से 7 दिनों से यही हालात खरीदी केंद्रों पर बने हुए हैं, अन्नदाता लगातार परेशान है। तो कोरबा, कोटिका और सागर तीनों ही जगह समस्या। कोरबा में जहां पर जल संकट गहराया हुआ है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं कोटिगांव और सागर में किसान परेशान है, अन्नदाता परेशान है, कहीं पर बिजली को लेकर तो कहीं पर बारदाने की समस्या को लेकर। अब देखना ही होगा कि कब तक प्रशासन इन तमाम समस्याओं पर संज्ञान लेता है और कब इन समस्याओं का समाधान लोगों को मिल पाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।